नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। ये वीडियो आपको कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन के अध्याय 7 विश्व में भारत को प्रदर्शित कर रहा है और इससे संबंधित आपके सभी टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं और आपकी समझ अच्छी विकसित करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सब इसको अच्छे से देखेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के बारे में अगर हम जानें तो हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर में हमारी पृथ्वी विभाजित है और विभाजित है। महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों वाले अनेक देश हैं। पता कीजिए विश्व में कुल कितने देश हैं। आइए विश्व के मानचित्र व ग्लोब पर अपने देश भारत को हम देखेंगे। तो ये आपको पृथ्वी का लघु रूप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। मानचित्र संख्या 7.1 विश्व में भारत। तो आपको डार्क कलर से एशिया बैंगनी कलर में दिख रहा होगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरा ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अफ्रीका हो जाएगा। एशिया 1 नंबर, 2 नंबर पर आपका अफ्रीका, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर आपका दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पर आपका अंटार्कटिका, 6 नंबर पर आपका यूरोप और 7 नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इसी क्रम में अगर हम विश्व में देखें, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पे है। जबकि अगर दूसरी 2031 जनगणना कंप्लीट होगी तो भारत प्रथम स्थान पे जनसंख्या में पहुंच जाएगा। वहीं सबसे क्षेत्रफल में बड़ा देश आपका रूस यानी रसिया एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब आप देख पाएंगे फिर से उसी चीज को प्रदर्शित किया गया है जो कि हमने आपको बता दिया है। मानचित्र पर पीले रंग से रंगा हुआ अपना देश भारत दिखाई पड़ता है, यानी पीले रंग से जो आप देख पा रहे होंगे वो भारत है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपके लिए प्रश्न है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें है? गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न कर लिया जाए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको पता है भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। किसमें है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, भारत किन किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो अक्षांशों की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतर की अगर हम बात करें तो यह मुख्य भूमि 29 अंश 7 मिनट 29.2 है ना अंश पर स्थित है। आइए इसे भी जान लेते हैं। क्या आप भारत को जानते हैं, या क्या आप जानते हैं? तो इसे जानिए। भारत देश का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट से है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अब हम जानेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 18 मिनट है। भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, दक्षिण से उत्तर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट और दूरी 3,214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व का विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट और दूरी 2,933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व भारत का अधिक विस्तार होने पर भी दूरी कम है। ऐसा क्यों? भारत में समय अधिक देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री 18 मिनट के कारण भारत के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय मान में 4 मिनट का अंतर होता है। इस एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का स्थानीय मान या स्थानीय समय मान लिया गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम इसे जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर के पास से गुजरता है। तो इस तरह से आप चित्र संख्या 7.2 भारत का मानक विस्तार आप देख पाएंगे। 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से ये 5 राज्य होंगे। कितने राज्य? तो 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है भारत की, और ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एक मिनट, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य आपके हो जाएंगे जहां से मानक समय रेखा भारत की गुजरती है। भारत का मानक समय जो है प्रयागराज के नैनी से लिया जाता है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं अधिक देशांतरी विस्तार के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 तथा रूस में 11 मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। सोचिए अपने देश के लिए यदि मानक समय का निर्धारण ना किया गया होता तो क्या स्थितियां होती, क्या होता? तो आप इस पे देख पाएंगे मानचित्र पर भारत देश और उसके आसपास देखिए। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तीन तरफ पानी से घिरा होने के कारण भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति यहाँ दिखाई गई है, जो कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और
भारत के 2 जलीय पड़ोसी देश हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव हैं। इनकी स्थितियाँ आपके सामने दिख रही हैं। भारत को 3 महासागरों ने जल से घेर रखा है, जिसमें से पश्चिम में आपका अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। चित्र संख्या 7.3 भारत के पड़ोसी देश में आप इसको देख सकते हैं। अब आप देखिएगा भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं? ये अभी आपको बताया गया है एक बार फिर से। तो जो लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, वे हमारे पड़ोसी होते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की सीमा से जुड़े हुए देश हमारे पड़ोसी देश हैं। मानचित्र देखकर भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जैसे पूर्व में आपका म्यांमार है, वहीं उत्तर में आपका चीन है और नेपाल है और भूटान है। वहीं पश्चिम में आपको पाकिस्तान और आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा। ठीक है। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आपका श्रीलंका है और मालदीव है। वहीं पूर्व और दक्षिण की बात करें तो बांग्लादेश स्थित हो सकता है। ठीक है, यानी है। यहाँ पर स्थितियाँ बताई गई 7 देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वर्मा की स्थानीय स्थिति व सीमाओं की स्थिति को बताया गया है। जबकि श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में सांस्कृतिक समानता और बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के पड़ोसी देशों में है। इसके प्रमाण इस देशों में मिलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अविभाजित भारत के हिस्से रहे हैं। आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों को भी इनको जान लेते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा, पहला देश है अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, प्रमुख शहर कंधार, भाषा पाश्तो और बारी, मुद्रा अफगानी, उद्योग ऊन एवं कालीन के प्रमुख उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और प्रमुख शहर कराची, भाषा उर्दू और रुपए की बात करें, मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया और उद्योग की बात करें तो चीनी, सूती वस्त्र और चमड़ा यहाँ का प्रमुख व्यवसाय हो जाएगा, यानी इसके प्रमुख उद्योग आपको मिलेंगे। अगला देश भारत की बात करें पड़ोसी, जो कि चीन है, राजधानी बीजिंग हो जाएगी, प्रमुख शहर संघाई हो जाएगा, भाषा मंडारिन हो जाएगी और मुद्रा जो है युआन है। और उद्योग की बात करें तो कपड़ा, विद्युत सामग्री जो है ये अग्रणी यहाँ पर इसके उद्योग हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला पड़ोसी देश नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू और प्रमुख नगर विराटनगर, भाषा नेपाली, मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया, उद्योगों की बात करें तो चीनी, कागज और कपड़ा यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। वहीं बात करते हैं अगला पड़ोसी देश भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, प्रमुख नगर पारो है और भाषा भूटानी है। मुद्रा की बात करें गलत्रम है और उद्योगों की अगर बात करें तो पशुपालन, बांस और ऊन के प्रमुख उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। वहीं बांग्लादेश ढाका राजधानी है, चटगांव यहाँ का प्रमुख शहर है और भाषा बांग्ला है। मुद्रा का नाम टका है और उद्योग चमड़ा, अखबारी कागज यहाँ के प्रमुख उद्योग लगाए गए हैं। वहीं अगले पड़ोसी देश की बात करते हैं तो अगला पड़ोसी देश है म्यांमार, राजधानी नेपिडा, प्रमुख नगर जो है मांडले, भाषा बामिस बामिस और मुद्रा की बात करें तो बमीस कैत और उद्योगों की बात करते हैं तो कृषि, सीमेंट और लकड़ी यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। श्रीलंका, राजधानी है आपकी कोलंबो, प्रमुख नगर जो है वो कैंडी,
भाषा की बात करें तो सिंगली और तमिल, मुद्रा रुपया, उद्योग सूती कपड़ा और ग्रेफाइट। मालदीव राजधानी माले, आंडू सिटी, सिंघेली और मालदीवी रुपया। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो मत्स्य पालन और पर्यटन। इस तरह से आप भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान पाए। चलिए अब हम जानते हैं भारत, जो कि अपना प्यारा देश भारत है। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर अगर नजर हम डालते हैं तो भारत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में बटा है। क्या आप जानते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस प्रकार आपका गांव, शहर, मोहल्ला, टोला में बटा है, उसी प्रकार अपना देश भारत को भी प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर आपको 28 राज्य एवं राजधानी राज्यों का जो है क्षेत्रफल और वहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करोड़ में विभाजित की गई है। तो अब हम यहाँ पर राज्य पढ़ेंगे और उसके उन राज्यों के बारे में थोड़े सा विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसमें पहला राज्य आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद, क्षेत्रफल 1,60,200 किलोमीटर, जनसंख्या 4.90 करोड़। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, क्षेत्रफल 87,743 और जनसंख्या 0.1384 करोड़। असम, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर, क्षेत्रफल 78,438, वहीं जनसंख्या 3.12 करोड़। बिहार, राजधानी पटना और क्षेत्रफल 94, एक मिनट, हाँ अब आपको थोड़ा स्पष्ट दिख जाएगा। तो 94,163 यहाँ की जनसंख्या है और क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं जनसंख्या हो जाएगी 10.41 करोड़। गोवा, राजधानी पणजी, 3,702 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या आपकी हो जाएगी 0.1459 करोड़ हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी हो जाएगी आपकी रायपुर, यहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा 1,35,192, जनसंख्या हो जाएगी 2.56 करोड़। बात करेंगे अगला जो राज्य है सातवां, वो गुजरात है, राजधानी गांधीनगर, यहाँ का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर, जनसंख्या 6,04 करोड़। हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़, 44,212 वर्ग किलोमीटर, वहीं आज इसका जो जनसंख्या है 2.54 करोड़ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, क्षेत्रफल 55,673 किलोमीटर, वहीं यहाँ की जनसंख्या 0.6865 करोड़ किलोमीटर, करोड़। झारखंड, रांची, क्षेत्रफल 79,716 किलोमीटर, क्षेत्रफल 3 पॉइंट, उल्टा कहाँ पड़ेगा यार, 3,223 करोड़। कर्नाटक, बेंगलुरु, क्षेत्रफल
1,91,791। जनसंख्या 6.11 करोड़। केरल तिरुवनंतपुरम, क्षेत्रफल 38,852। जनसंख्या 3.34 करोड़। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल 3,08,252 किलोमीटर और जनसंख्या 7.27 करोड़। महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, वहीं जनसंख्या 11.24 करोड़। मणिपुर, इम्फाल, क्षेत्रफल 22,327 और 0.2856 करोड़ जनसंख्या। मेघालय, शिलांग, क्षेत्रफल 22,429,7 करोड़ जनसंख्या। मिजोरम, आइजॉल, राजधानी, क्षेत्रफल 21,081, जनसंख्या 0.1097 करोड़। नागालैंड, राजधानी कोहिमा, क्षेत्रफल 16,589, वहीं जनसंख्या 0.1979। ओडिशा, राजधानी भुवनेश्वर, क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर, जनसंख्या 4.2 करोड़। पंजाब, चंडीगढ़ 50,362 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6.86 करोड़। सिक्किम 2.77 करोड़। राजस्थान, राजधानी जयपुर, क्षेत्रफल 3,42,239, वहीं जनसंख्या की बात करें तो 6.86 करोड़। सिक्किम, गंगटोक 7,096, 0.611, ठीक है, जनसंख्या हो जाएगी करोड़ में ये। अगला है तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, क्षेत्रफल 1,30,060 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 7.21 करोड़। वहीं बात करेंगे तमिलनाडु हो चुका है। अगला देखेंगे ये हो जाएगा तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद, क्षेत्रफल 1,14,840। वहीं अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की तो 3.52 करोड़। अगला राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला, क्षेत्रफल 10,486 और जनसंख्या हो जाएगी 0.3674 करोड़। अगला देखेंगे तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, क्षेत्रफल 2,36,286 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 19.98 करोड़। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, क्षेत्रफल 53,483, जनसंख्या 1.01 करोड़। लास्ट जो राज्य है भारत का, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, क्षेत्रफल 88,752 और जनसंख्या है 9.13 करोड़। इस तरह से आपने भारत के 28 राज्यों को पढ़ा है। आगे हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करेंगे। उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनकी शासन व्यवस्था सीधे
केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। तो यहाँ पर आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, क्षेत्रफल और वहां निवास करने वाली जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, क्षेत्रफल 8,249 किलोमीटर, जनसंख्या 0.0380 करोड़। चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़, क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 0.1055 करोड़। वहीं तीसरा जो राज्य है दादर नगर हवेली, दमन और दीव, राजधानी दमन, क्षेत्रफल 602 किलोमीटर और जनसंख्या 0.0587 करोड़ किलोमीटर करोड़। दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली, क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1.68 करोड़। लक्षद्वीप, राजधानी कवरत्ती, क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 0.0064 करोड़। पुदुचेरी, राजधानी पुदुचेरी, क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 0.1248 करोड़। जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, लेह, लद्दाख, राजधानी लेह। इसके बारे में बेसिक डाटा अभी तक एनसीईआरटी की बुकों में उपस्थित नहीं है। चलिए, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं और अभ्यास प्रश्न हैं, उनको आप अच्छे से एक बार और पढ़ेंगे, वीडियो को देखिएगा और आपके भारत से संबंधित जुड़े जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनकी नीड आपकी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ये हमें लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और अधिक से अधिक कमेंट करके बताएंगे। और इसी क्रम में हमारी वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।